है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में Redmi K20 Pro मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy M40 मॉडल और Poco F1 मॉडल के बीच में। ये तीनों मॉडल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे कि आपको Redmi K20 Pro मॉडल लेने के लिए वेट करना चाहिए कि आपके लिए दोनों मॉडल में से कोई एक मॉडल बेस्ट होगा। अगर इस वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटे जरूर बजा देना। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं तीनों मॉडल के डिस्प्ले की। तो Redmi K20 Pro में 6.3 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है, और इस मॉडल में आपको डिस्प्ले टाइप सुपर एमोलेड दिखने को मिलेगा, जो कि इस मॉडल में 1080x2340 डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिया है। बात करते हैं गैलेक्सी M40 की, तो इस मॉडल में 6.3 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि इस मॉडल में आपको इन्फिनिटी और डिस्प्ले दिया है, और इस मॉडल में आपको 1080x2340 डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी दिखने को मिल जाएगा, जो कि पोको F1 में 6.1 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया है, और इस मॉडल में आपको IPS LCD डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि इस मॉडल में 1080x2160 डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिया है, जो कि डिस्प्ले साइज आपको पोको F1 में थोड़ा कम दिखने को मिलेगा। बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो आपको जो Redmi K20 Pro और Samsung Galaxy M40 में डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा पोको F1 से, जो कि Redmi K20 Pro में आपको फुल व्यू डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि Galaxy M40 में आपको पंच होल डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि पोको F1 में आपको बड़ा सा नोज वाला डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले क्वालिटी आपको ये दोनों मॉडल में बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा पोको F1 से। दोस्तों, अब बात करते हैं तीनों मॉडल के प्रोसेसर की। तो Redmi K20 Pro में Snapdragon 855 का चिपसेट दिया है, जो कि ऑक्टा कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है, जो कि Galaxy M40 में Snapdragon 675 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है, और पोको F1 में Snapdragon 845 का चिपसेट दिखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टा कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro और पोको F1 में बहुत ही बेहतर प्रोसेसर दिखने को मिलेगा Galaxy M40 के मोबाइल के मुकाबले। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU की। तो Redmi K20 Pro और Galaxy M40 और पोको F1 में Android Pie 9 दिखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और Redmi K20 Pro में Adreno 640 का GPU दिखने को मिलेगा, जो कि Galaxy M40 में आपको Adreno 612 का GPU दिखने को मिलेगा, और पोको F1 में आपको जो है Adreno 630 का GPU दिखने को मिलेगा। गेमिंग के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro और पोको F1 में बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा Galaxy M40 मॉडल के मुकाबले। गाइस, आप बात करते हैं तीनों मॉडल की कैमरा की। तो Redmi K20 Pro में आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरा दिखने को मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल, जो कि सेल्फी कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का दिखने को मिलेगा, जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा है। और Galaxy M40 में आपको रियर में ट्रिपल रियर कैमरा दिखने को मिलेगा, जो कि 32 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल, जो कि सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का दिया है। और पोको F1 में आपको डुअल रियर कैमरा दिखने को मिलेगा, जो कि 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा है, और सेल्फी कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का दिखने को मिलेगा, जो कि सेल्फी कैमरा आपको तीनों मॉडल में बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा। और रियर कैमरा जो है आपको Redmi K20 Pro और Galaxy M40 में बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा पोको F1 मॉडल से। बात करते हैं तीनों मॉडल की बैटरी की। तो Redmi K20 Pro में आपको 4000 mAh का बैटरी दिखने को मिलेगा, जो कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, और Galaxy M40 में आपको 3500 mAh का बैटरी दिखने को मिलेगा, जो कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिखने को मिल जाएगा। और पोको F1 में आपको 4000 mAh का बैटरी दिया है, और इस मॉडल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिखने को मिलेगा, जो कि बैटरी क्वालिटी आपको Galaxy M40 में थोड़ा कम दिखने को मिलेगा दोनों मॉडल के मुकाबले। बात करते हैं तीनों मॉडल की रैम और स्टोरेज की। तो Redmi K20 Pro में आपको 6GB 8GB रैम दिखने को मिलेगा। स्टोरेज के बारे में बात करें तो 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज दिखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं दिखने को मिलेगा, जो कि Galaxy M40 में आपको 4GB 6GB रैम के साथ दिखने को मिलेगा, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज के साथ एक्सपेंडेबल कर सकते हो 512GB तक। अब बात करते हैं पोको F1 की। तो 6GB 8GB रैम के साथ दिखने को मिलेगा, 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज के साथ, जो कि आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB। तीनों मॉडल की सिम कार्ड के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro में आपको डुअल सिम 4G वोल्टी दिखने को मिलेगा, जो कि Galaxy M40 और पोको F1 में आपको हाइब्रिड डुअल सिम दिखने को मिलेगा 4G वोल्टी नेटवर्क के साथ। अब बात कर लेते हैं तीनों मॉडल के फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो Redmi K20 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा फेस अनलॉक के साथ, और Galaxy M40 में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा और भी फेस अनलॉक के साथ, और पोको F1 में भी आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा फेस अनलॉक के साथ, जो कि तीनों मॉडल का फीचर्स भी आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। गाइस, अब बात करते हैं तीनों मॉडल की मार्केट प्राइस की। तो Redmi K20 Pro जो आपको अंडर 25,000 में दिखने को मिल जाएगा, और Galaxy M40 जो आपको अंडर 20,000 के अंडर में दिखने को मिलेगा, और पोको F1 भी आपको अंडर 20,000 के अंडर में दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपको ये तीन मॉडल में से कौन सा मॉडल बेहतर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।